लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि वेक्टर को कैसे हम डिसअसेंबल करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तोड़ते हैं। अब हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम उन टुकड़ों को कंपोज करके एक रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट करेंगे। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने मशीन को खोलना भी सीखा है, अब हम मशीन को जोड़ना भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम वेक्टर को कैसे कंपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को रख लेते हैं। मसलन ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है। अब आपको पता है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आपने पहले ही तोड़े थे, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। ये आपका ए एक्स था और ये ए वाई था। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें कि इसकी हाइट कहाँ कितनी है इसके मुकाबले में। तो ये इतना ऊंचा वेक्टर है ए वाई। तो ये एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। अगर आपको हेड टू टेल रूल याद हो तो रिजल्टेंट हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड रखा जाता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आर होगा जो ए एक्स और ए वाई की मदद से प्रोड्यूस हो जाएगा। लेटर ऑन हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे, बट फिलहाल हम ए एक्स और ए वाई को कंपोज करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए हम थीटा लिख लेते हैं, बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आप आसानी से देख सकते हैं ये क्या है, ये ऑफकोर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम डिसाइड करें तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत ही मशहूर चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेस आपका यहाँ पे ए एक्स है और परपेंडिकुलर आपका है ए वाई और आपका हाइपोटेन्यूस है रिजल्टेंट आर। सिंस देयरफॉर, अब आप वैल्यूज को पुट कर दें, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम क्योंकि आर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इसके स्क्वायर से निजात चाहिए। तो इसके लिए हमें रूट को लाना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको, यू कैन सी हियर, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट है इसमें अभी आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है, इसलिए इसको हम इन दो लाइनों के दरमियान रखते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड में रखते हैं। यानी कि कुछ भी इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, सिर्फ जस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। डायरेक्शन थीटा से फाइंड आउट होगी। तो वेक्टर, अभी हम इसको एक पूरा वेक्टर नहीं कह सकते। आपको पता है वेक्टर तब हम कहेंगे
जब हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी पता हो। तो डायरेक्ट वेक्टर की डेफिनेशन में ये बात है, आपके नोट्स में भी ये बात मौजूद है कि जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो, तो मसलन अगर ए एक वेक्टर है तो ए वेक्टर तब होगा जब हमें ए का मैग्नीट्यूड भी पता हो और ए की डायरेक्शन भी पता हो। अगर ये दो बातें हमें पता होंगी, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है दो लाइनों के दरमियान, जिसको हम कहते हैं मोड ए, ये मैग्नीट्यूड है इसका वेक्टर का, और ये इसकी डायरेक्शन है। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसके ऊपर कैप होती है, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ये डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मसलन 5s इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स इन ईस्ट, मैंने एक वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो ये जो 5 किलोमीटर्स है ना, ये मैग्नीट्यूड है, और इन ईस्ट ये डायरेक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये इन ईस्ट ये डायरेक्शन हुई। तो इस तरह एक वेक्टर कंप्लीट होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। और अगर ईस्ट वेस्ट के बीच में जा रहा है तो 45 डिग्री बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ है या ईस्ट एंड साउथ है, जिसके दरमियान भी जा रहा है, फिर हमें वो थीटा गिवन, थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो अब ये वेक्टर तब पूरी तरह से कंपोज होगा जब हम इसके थीटा के बारे में कोई मालूमात हासिल करें। यानी ए एक्स और ए वाई का स्क्वायर लेके प्लस करके रूट करके हमें वेक्टर मिल जाएगा। मसलन मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप 3 किलोमीटर इधर गए और 4 किलोमीटर इधर गए, 4 को थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया होगा? मैं आर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए एक्स की जगह 3 रखूँगा, ए वाई की जगह 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो आप 5 किलोमीटर गए, लेकिन अब आपको डायरेक्शन पता नहीं होगी कि वह किस एंगल पे गए हो। तो ये थीटा कितना होगा? अगर आप 3 किलोमीटर इधर गए और 4 किलोमीटर इधर गए, तो ये तो हमें पता चल गया कि आप 5 किलोमीटर गए, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है, लेकिन किस डायरेक्शन में? वो एंगल क्या होगा, किस एंगल पे आप गए होंगे, ठीक। तो ये थीटा जब तक फाइंड आउट नहीं होगा तब तक हम रिजल्टेंट के साथ ये डायरेक्शन नहीं लिख सकेंगे कि किस डायरेक्शन में, और तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने वेक्टर को फाइंड आउट किया। तो लेट्स फाइंड आउट डायरेक्शन थीटा। और ये कैसे फाइंड आउट होगा? बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पास शुरू में क्या गिवन था? बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा फंक्शन है? आप पिछली वैल्यू को याद कर लें, पिछले लेक्चर को। तो अगर आपको याद हो टेन थीटा, ओके, तो आपको अगर याद हो तो टेन थीटा से मैंने आपको कहा था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो चलिए हम यूज़ करते हैं टेन थीटा को। वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें ये पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर ए वाई है और बेस ए एक्स है, देयरफॉर टेन थीटा ए वाई ए एक्स। ओके, तो हमें चाहिए जस्ट थीटा, नॉट टेन। टेन को उधर भेज दें आप। जब आप टेन को यहाँ से उधर शिफ्ट करेंगे तो ये टेन इन्वर्स हो जाएगा। मैट्रिक की मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ चुके हैं, टेन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये आप इस इक्वेशन के ज़रिए बहुत आसानी से y कंपोनेंट, ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है कि y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करो,
जो आंसर आया उसका कैलकुलेटर से टेन इनवर्स लो, आपको थीटा मिल जाएगा। चलिए अब हम करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। वाई कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं पहले। वाई कंपोनेंट हमारा यहाँ 4 है, 4 किलोमीटर हम इधर गए, डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर हम इधर गए। अब हम इस आंसर का टेन इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट टेन, इस तरह टेन इनवर्स आता है और ये आंसर 53.1 डिग्री। ये देखिए सॉलिड रिजल्ट 53.1 डिग्री। इसका मतलब आप 53.1 डिग्री के एंगल पर अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको पी आई कह देता हूँ, और आप फाइनल पोजीशन पे यहाँ खड़े हैं, तो आप जहाँ से चले थे, मसलन एक पार्क है जिसमें आप 3 किलोमीटर यूँ गए, 4 किलोमीटर यूँ गए, तो आप अपने इनिशियल पॉइंट से 53 डिग्री डेविएट कर चुके होंगे। 53 डिग्रीज, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के ज़रिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारी 3 अहम बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं वेक्टर के इंट्रोडक्शन के हवाले से और वेक्टर के समझने के बारे में। दिस इज़ a solid foundation in order to understand vectors and how we use them in physics. Thank you so much. Inshallah next lecture में